ओम। भैया बढ़ाओ इसे, और हारमोनियम का भी बढ़ाइए थोड़ा सा। ओम ओम ओम। ओम ओम। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। आगे बढ़ता जा रहा आज सकल संसार, जागो निद्रा छोड़ के भारत के नर नार। भारत का जब ये बेड़ा मझधार जा रहा था, तो गुजरात की भूमि से एक मल्ला भी आ रहा था। मंच पर विराजमान सम्माननीय आदरणीय यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य शिव कुमार जी, गुरुकुल आर्यनगर के स्तंभ सम्माननीय पूज्य आचार्य रामस्वरूप जी और उन्हीं के साथी सम्माननीय पाठक जी, हमारे आर्य भजनोपदेशक सतपाल माधुर एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्माननीय जगतपाल जी आर्य, और सभा में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों बंधुओं, पूजा और सत्कार के योग्य माताओं और बहनों, प्रिय बच्चों। अभी आपने पूज्य आचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर चिंतन सुना, और मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, जैसा मेरे मन के अंदर प्रेरणा हो रही थी कि आचार्य जी अभी और थोड़ा सा बोलें। बोलो, आपके मन के अंदर भी यही लालसा थी कि नहीं कि और थोड़ा सा बोल दो। और मैं देख रहा था सारे लोग शांत स्वभाव से बैठ करके, माताएं और बहनें सज्जन सभी उनके उन वचनों को सुन रहे थे। आइए थोड़े समय के लिए मैं भी अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। सम्माननीय पूज्य आचार्य जी ने जो क्रम छोड़ा है, लास्ट में स्वामी दयानंद जी महाराज के बारे में था। आओ, अपनी बात मैं बाद में रखूंगा, पहले एक भजन आप सबके बीच सुना देता हूं। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, दयानंद ने स्वामी श्रद्धानंद ने, दयानंद ने स्वामी श्रद्धानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। उजड़ गया था बाग हमारा सूखी डाली डाले, उजड़ गया था बाग हमारा सूखी डाली डाली। टंकारा का वो सन्यासी आ गया बन के माली हो, टंकारा का वो सन्यासी आ गया बन के माली। फिर से बाग को महकाया स्वामी दयानंद ने, फिर से बाग को महकाया स्वामी दयानंद ने। और क्या किया? खुद तो ईंटें पत्थर खाए, खंजर बरछी भाले,
ईंटे पत्थर खाए खंजर बरछी भाले। 16-17 बार ऋषि ने पिए जहर के प्याले। भाई 16-17 बार ऋषि पिए जहर के प्याले, सबको अमृत ही पिलाया स्वामी दयानंद ने, सबको अमृत ही पिलाया स्वामी दयानंद ने, दयानंद ने हो। दयानंद ने स्वामी दयानंद ने सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने। लावारिस लाचार बनी बैठी थी अबला नारी। अपने सम्मानीय पूज्याचार्य शिव कुमार जी, माता वो आपके बारे में कह रहे थे ना, आपको तो यहाँ कोई अधिकार था ही नहीं वेद मंत्र पढ़ने की, तो बात छोड़ दो। अगर भूल से कोई माँ कोई बहन वेद मंत्र कहीं सुन भी लेती थी, तो मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ करके देखें, उस माता और बहन के कान में गर्म शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। ऐसा करते थे लोग। लेकिन वारे स्वामी दयानंद जी महाराज, जिन लोगों ने आपको अबला कहा, लावारिस कहा, लाचार कहा, लेकिन वारे स्वामी दयानंद जी महाराज आपने क्या कर दिया? लाचार बनी बैठी थी अबला नारी। लावारिस लाचार बनी बैठी थी अबला नारी। लावारिस लाचार बनी बैठी थी अबला नारी। अंदर का विश्वास जगाया, हिल गई दुनिया सारी। माता आप एक बार ताली बजा लीजिए स्वामी दयानंद महाराज की। ऊंचे आसन पे बिठाया स्वामी दयानंद ने, मुझे आसन पे बिठाया स्वामी दयानंद ने, आसन पे बिठाया स्वामी दयानंद ने। कितनी सदियां बीत गई हैं हमको गिरते गिरते। कितनी सदियां बीत गई हैं हमको गिरते गिरते। पथिक मिली ना मंजिल हमको राह पे चलते चलते। पथिक मिली ना मंजिल हमको राह पे चलते चलते। सीधा रास्ता बताया स्वामी दयानंद ने, सीधा रास्ता बताया स्वामी दयानंद ने। दयानंद ने स्वामी श्रद्धानंद ने, दयानंद ने स्वामी श्रद्धानंद ने। सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने, सोई कौम को जगाया स्वामी दयानंद ने।
बोलिए महर्षि स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की जय। सज्जनों, बंधुओं, माताओं, इस गीत की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, आपने समझ लिया। ऊंचे आसन पे बैठाया स्वामी दयानंद ने, ये स्वामी दयानंद जी की कृपा है। और माताओं, आपको बात एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी कन्या गुरुकुल खुले हुए हैं ना, ये प्रेरणा तो स्वामी दयानंद ने दी, और किसको दी? स्वामी श्रद्धानंद जी को। स्वामी दयानंद जी महाराज के कहने पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सबसे पहले कन्या पाठशाला, कन्या गुरुकुल जालंधर के अंदर खोला था, जो पंजाब में है, सबसे पहली पाठशाला। उससे पहले माताओं बहनों के पढ़ने के लिए कोई देश के अंदर कोई पाठशाला नहीं थी, और लोग तो ये कहते थे कि इनको तो पढ़ाना ही नहीं। अब बताओ एक बात, पर क्या करें? अभी हमारे आचार्य जी जो है एक बात कह रहे थे करवा चौथ के बारे में। माताओं, आपको ज्यादा पता है, बोल तो दो, ये करवा चौथ में क्या होता है? ये माता जी तो हमारी ये कह रही है बेटा वो देवी, यहाँ तो कोई कुछ करता नहीं है, पर सारे देश में होता है। करवा चौथ का व्रत करती है माताएं, और करवा चौथ का व्रत किस लिए किया जाता है? पति की उम्र बढ़ाने के, यही तो उद्देश्य है। अरे बोलो, हाथ तो खड़े कर दो पति की। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो अब तक पति की उम्र बढ़ाती रही, लेकिन आज तक कोई पति ऐसा हुआ जिसने व्रत रखा हो आपकी उम्र बढ़ाने के लिए? बोलो। अच्छा, आपको उम्र की आवश्यकता नहीं है? जैसे पुरुष को आवश्यकता है उम्र की, वैसे ही बोलो आपको भी आवश्यकता है, पर आज तक कुछ नहीं। और एक बात, अभी ये सतपाल मधुर बैठे हैं, अभी 20 तारीख को जो है ये करवा चौथ का जो है वार निकल करके गया है। ये सत्यपाल मधुर में और कई विद्वान थे उस दिन करवा चौथ। घर से फोन आया तो हमारी धर्मपत्नी कहने लगी आप आ नहीं रहे। मैंने कहा शाम तक का प्रोग्राम है, बीच में छोड़ करके कैसे आ जाऊंगा? तो कहने लगी ठीक है, अब की उम्र बढ़ाऊंगी नहीं, अब की उम्र घटाऊंगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो उम्र बढ़ा सके वो घटा सके कि ना घटा सके? बोलो तो सही। जिसने ठेकेदारी ले रखी है उम्र बढ़ाने की, वो जहां उम्र घटा भी तो सकती है, क्यों जी महानुभाव? तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुझे घटानी है तो भाई घटा ही देना। हम तो वैसे ही प्रचार में रहते हैं, घर तो बहुत कम रह पाते हैं, और घर के पूरे जिम्मेदारी मैंने कहा तुम्हारे ऊपर है। अरे हमारी उम्र बढ़ाने से क्या है, पूरे परिवार की उम्र बढ़ाओ। और माताओं आप याद रखना, आप तो पूरे परिवार की उम्र बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि आपको गृह लक्ष्मी कहा गया है। क्या कहा गया है बोलो जी? गृह लक्ष्मी, जो परिवार को हर प्रकार से चलाने का प्रयास करती है। बंधु आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज पे जो नेम बनाए हैं स्वामी दयानंद जी महाराज ने, उनमें एक नेम ये भी बनाया है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, बोलो सब आर्यों का, आर्यों माने श्रेष्ठ जनों का परम धर्म है, ये कहा ऋषि दयानंद जी महाराज ने। पति और पत्नी का ये एक जोड़ा है। जैसे गाड़ी के अंदर दो पहिए होते हैं, समान होते हैं ना दोनों, कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता उसमें, क्यों जी माताओं बोलो? गाड़ी में जो पहिए हैं छोटा बड़ा नहीं है। ऐसे ही घर की जो गाड़ी है इसके भी दो पहिए हैं, इनमें भी कोई छोटा बड़ा बोलो नहीं होता, दोनों समान होकर के मिल करके चलते हैं। लेकिन क्या करें, अभी तक भी कुछ लोग तो ये समझते हैं कि पत्नी छोटी है और पति बोलो। मैं आपकी वकालत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? थोड़ी बहुत, पर आप भी नाराज मत हो जाना सज्जनों। जो कुछ कमाई करता है व्यक्ति, उस कमाई को ले जाकर के अपनी पत्नी के लिए देता है कि देखो तुम घर का काम चलाओ, मैं तो बाहर से ले करके आया हूं। और याद रखना, बहुत से जो पति है ना, ये तो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, मैं भी आपकी उम्र में ही शामिल हूँ। जब कभी मैं घर पे पहुंच जाता हूँ और वैसे तो मैं सब्जी ले नहीं जाता, क्योंकि सब्जी लेना मुझे आता नहीं है,
जैसे तैसे इस एक दिन मैं सब्जी ले गया तो पत्नी कहने लगी कैसी खराब सब्जी उठा करके लाए हो, बैंगन बिल्कुल कड़वे हैं, काने हैं। और मेरे से एक बात और कह दी बड़ी कड़वी। मैं तो उस कड़वी बात को सुनकर के नाराज नहीं हुआ, क्योंकि नाराज होकर के मैं कर भी क्या सकता था। या तो मुझे भगवान से डर लगता है या अपनी घरवाली से डर लगता है, बस और कोई नहीं। अपनी बात मैं स्वयं कह रहा हूँ। कहने लगी केवल तुम्हें तो भजन गाना आता है और कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा मैंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। लोग तो मुझे बहुत लाइक करते हैं, बार बार बुलाते हैं। ये हमारे आर्य नगर के गांव के बैठे हैं अपने भैया जी, कल्याणी के चाचा जी हैं, ताऊ जी बैठे हैं, और भी लोग होंगे। इन्होंने अपने गांव में कार्यक्रम रखा तो एक दूसरे भजनी को बुलाया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया। लेकिन उस भजनी ने मेरे को बोल दिया, मुझे भेज दिया। अब ये सारे गांव के लोग थे। उस समय ऐसा नहीं था, जो उम्र मेरी है, अब से मैं 15 वर्ष पहली बात कर रहा हूँ, 15 या 18 वर्ष हो गए तब की बात कर रहा हूँ। तो इनके गांव में मैं पहुंच गया। ये कुछ लोग देख करके कहने लगा भाई भजनी को सुना तो नहीं है, कैसी आवाज होगी, कुछ गाना बजाना ये जानता है या नहीं जानता। उसे तो हम जानते थे जिसको हमने बुला रखा था, वो तो अब नहीं रहे, जिनका नाम था पंडित आशाराम, जो गाजियाबाद से थे। बहुत अच्छे भजनोपदेशक थे, प्रचारक थे, बड़ा अच्छा स्वर था। मेरी शकल तो थोड़ी उनसे मिलती जुलती थी, तो उन्होंने भेज दिया। जब मैंने अपना प्रोग्राम दिया तो आर्य नगर यानी कुंडी के जो व्यक्ति थे, आर्य समाज के लोग सारे बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई कमाल कर दिया उदयवीर जी, हम तो ये समझ रहे थे। और तब से लेकर के कुंडी वालों ने मुझे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4-5 बार लगातार ही बुलवाया। और आपके हिसार के अंदर भी मैं बहुत बार आया हूँ। गुरुकुल में आचार्य जी बैठे, जिस समय अपने पद पर होते थे, आचार्य रामस्वरूप जी माता जी बैठी हैं, उस समय 2-3 बार मैं इस गुरुकुल में आचार्य जी ने मुझे बुलवाया। वो भी 10 वर्ष हो गए। उस समय पर भी जब मेरे सिर पर काले बाल थे, अब तो कैसे भी नहीं रहे। एक दिन मैं कंघा कर रहा था तो मेरा बड़ा बेटा कहने लगा पिताजी आपके सिर पर बाल थे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो गंजा ही पैदा हुआ था। अरे भले आदमी, बढ़िया बाल थे मेरे सिर पर क्या करें, ये तो उम्र का तकाजा है, बचपन है, जवानी, और बाद में बोलो जी, डरो मत बुढ़ापे से। ये बुढ़ापा छोड़ता किसी को नहीं है, जिस पे आ जाता है बोलो आ ही जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था प्यारे सज्जनों, वास्तविक रूप से ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। क्या लिखा कवि ने? ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है, और क्यों ना संदेश तेरा सुनाए क्या सुनाने के काबिल नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज का जितना गुणगान किया जाए उतना थोड़ा है। आइए गीत निवेदन करूं माताओं, क्या